सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी सबसे पहली क्लास रहने वाली है और सबसे पहली क्लास आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बेसिकली नंबर सिस्टम में हमारे पास दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स और सेकंड हमारे पास होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के नंबर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी या फिर हम इसको बोलते हैं अनरियल नंबर्स। ठीक है, अनरियल नंबर्स, इनका मतलब क्या होता है? ये वो नंबर्स है जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन क्या होती है? आपने बचपन में ग्राफ बनाया होगा, है ना? ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो बेसिकली एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जिस नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या फिर अनरियल नंबर्स। इसका एक एग्जांपल मैं आप सभी लोगों को देता हूँ। आपने अगर 11th 12th में आपने मैथ्स ली होगी तो आपने इस तरह का एक सिंबल देखा होगा जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ओके, सो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स लाइक आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है -1। इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो रियल नंबर्स को जब हम स्टार्ट करेंगे तो रियल नंबर्स के अंदर बेसिकली दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास। वेट सेकेंड, रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरा इरैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इरेशनल नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट है, जिसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब p/q क्या होता है और q इज इक्वल्स टू 0, ये सब कुछ हम जैसे ही आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन देख करके डरना नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स पर जाएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो रैशनल नंबर्स को हम करते हैं। और रैशनल नंबर की ना आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए ज़रूर, मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या लिखनी है। रैशनल नंबर्स, ओके, rational numbers which can be written in the form of p/q where q is not equals to 0। ये रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है, ये आपको काम आने वाली है। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर भी काफ़ी अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। वो क्या होते हैं? ठीक है, तो वो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स जैसे ही होते हैं, बस उसके अंदर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि -4, -3, -2, है ना, 1, 0, 1, 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक।
ठीक है। अब ये 3 मेजर हमारे पास नंबर्स हैं, और भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लाइक इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, वो भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और सीखेंगे जिसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस का मतलब आपको पता है, जब हम लिखते हैं 1/2, या फिर हम लिखते हैं 3/4, है ना, या फिर हम लिखते हैं 10/3, तो इन सबको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, हम फ्रैक्शंस के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है। तो 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में, तो इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम दो नंबर को फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, तो एक सेकंड, ये बड़ी होगी थोड़ी सी, हाँ ठीक है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब उसके बाद डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इस फ्रैक्शन को 1/2 को, तो हम कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, 2 उससे डिवाइड कर देना 1 को। अब 1 छोटा है 2 से, तो हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा, तो 2 5 10, माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 0.5, ठीक है। उसी तरह से 3/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से 3/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होने वाला है, 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, इधर मैं करता हूँ इसको 4/3, 3 जो है 4 से छोटा है तो डेसिमल लगा देंगे, फिर 7 4 28, 2 हमारे पास बच जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है 20, यहाँ पर आ जाएगा 5, 4 5 20, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.75। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसको मैं अलग से ऐसे मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको अलग कलर से करेंगे हम, ठीक है। अब ये जो मैं दूसरा नंबर आपके सामने लिखने वाला हूँ ये रहने वाला है 10/3, ठीक है। अब 10/3 को हम कैसे लिखेंगे, 10/3, इसको भी वही से हमें डिवाइड करना है ना। डिवाइड कैसे होगा, ये अभी करते हैं इसको डिवाइड। ओके, सो 3 से डिवाइड करेंगे हम 10 को, तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आने वाला है हमारे पास 3 3 9, फिर उसके बाद 1 बच जाएगा, फिर डेसिमल लगा देंगे 0, फिर 3 3 9, फिर से 1 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा, और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। 3 3 3 3 3 3, ये जितना लंबा खींच लो इसको उतना लंबा खींच सकते हैं। तो 10/3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3.3333 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नोट करनी है, ये जो हमने दो अलग अलग टाइप्स के नंबर लिखे फ्रैक्शंस के अंदर, डेसिमल फॉर्म में जब हमने 1/2 को कन्वर्ट किया था तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5। 3/4 को हमने कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू आई थी 0.75। 10/3 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 3.33333। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। अगर हमने बार लगा दी इसका मतलब 3 अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के नंबर्स आ रहे हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दैट इज, एक सेकंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, हाँ ठीक है। नंबर 1 दैट इज टर्मिनेटिंग, ओके, एंड नंबर 2 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप एग्जाम्पल के साथ ही लिखना, ठीक है। जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है या नॉन टर्मिनेटिंग रह जाता है। टर्मिनेट का मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक लेवल तक जाकर के 0 उसका रिमाइंडर बच जाता है, जैसे हमने 1/2 को डिवाइड किया था, ठीक है। मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। जब हमने 1/2 को डिवाइड किया था तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कैसे आया था ये 0.5, ठीक है। 10 यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। लेकिन जब हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर आया था 3.33333। ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ये चलता रहेगा, ठीक है।
ये चलता रहेगा, यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं आने वाला रिमाइंडर में। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद अब हम यहाँ पर पिक्चर में लेकर के आएंगे इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स हमारे पास रहने वाले हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बेसिकली होती है विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये तो कैन नॉट हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब ऊपर जब हमने उन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था तो यहां पर क्या हुआ था कि 3.333 ये जो हमारे पास निकल करके आया था, तो इसमें 3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 33333। ये एक पैटर्न है, ये बार बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। टर्मिनेट मतलब कि जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद खत्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चलता रहता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होते हैं उसके अंदर सेम पैटर्न से नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग के वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बेसिकली वो दो आ जाते हैं, एक सेकेंड, दो कैटेगरीज आ जाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है इसमें रिपीटिंग, फिर आ जाता है नॉन रिपीटिंग। अब इनके एग्जांपल्स कैसे होंगे? रिपीटिंग जैसे कि 1.33333, अब ये 333 चलता रहेगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग होगा 1.41287546 अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न है ही नहीं, ऐसे ही नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो रहे हैं और ये कभी खत्म भी नहीं होने वाले। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिसके बाद में कोई भी पैटर्न नहीं होता और वो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग के मैं एक दो एग्जांपल्स आपको और देता हूँ, जैसे कि √2, √3। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे या फिर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो √3 की वैल्यू आती है 1.7 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो वैल्यू है ये कभी भी रिपीट नहीं होती। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और ये आप सब लोगों का होमवर्क भी है कि आप √2 और √3 की वैल्यूज़ आप कमेंट्स में डालिए कि √2 और √3 की वैल्यू क्या आती है, और वहाँ से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, या रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के, दैट इज इरेशनल नंबर्स के मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिए। ओके, अब उसके बाद हम एक और नया कंसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। नया कंसेप्ट सीखने से पहले मैं आपको पीछे हमने जो कुछ भी किया वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने शुरुआत करी थी कैसे? शुरुआत करी थी हमने नंबर सिस्टम के अंदर, जिसमें दो तरह के नंबर होते हैं, रियल और अनरियल। रियल के अंदर हमने रेशनल नंबर से स्टार्टिंग करी थी। रेशनल नंबर में विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर में और भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस। फिर फ्रैक्शंस को हमने और अच्छे से इलेबोरेट किया था, 1/2, 3/4, 10/3, इन सबको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 1/2 आ रहा था 0.5 जो कि टर्मिनेटिंग है, 3/4 आ रहा था 0.75, ये भी टर्मिनेटिंग है, 10/3 आ रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन जानी थी, जो होते हैं इरेशनल नंबर्स आर दोज विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वेरी सिंपल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ इरेशनल नंबर्स के एक दो जो कि हमारे पास रहने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स आर फॉर एग्जाम्पल √2, √3, और आप सब लोगों का होमवर्क ये है कि राइट द वैल्यूज ऑफ √2 एंड √3। ये आपको कमेंट्स में डालना है कि √2 और √3 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये आप सब लोगों को कमेंट्स में डालना है।
अब उसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। हाउ टू राइट द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हाउ टू राइट दोज नंबर्स इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो वो फॉर एग्जांपल नंबर है 0.3333, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बाद हम एक छोटा सा हैक भी सीखेंगे, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 0.333 ऐसे। अब ये x क्या होता है, इसको देख करके डरना नहीं है। x हमने एक वेरिएबल माना है कि x इज इक्वल्स टू 0.33333, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको देख करके डरना मत। क्या किया हमने, 10 से मल्टीप्लाई करा बस, और कुछ नहीं करा। 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दो। 10x में से x माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 9x। 3.333 में से, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जैसे कि 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x बच जाएगा। सिंपल है, यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। दूसरी तरफ हमें क्या करना है, 3.3333 में से हमें माइनस कर देना है 0.3333, ये चलता रहेगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 3.000 ऐसे, ये बच जाएगा, ठीक है। हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3/9, ठीक है। ये 9 ऊपर था, यहाँ जा करके डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/9। 3/9 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3, ओके। तो यही हमारा आंसर है। 0.3333 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 1/3 की फॉर्म में, ओके। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लेता हूं जिससे ये और आसान हो जाएगा आप सबके लिए, ओके। एक और लेट अस अज्यूम हमने नंबर लिया 0.252525, ठीक है। हमने ये नंबर ले लिया इस बार, ठीक है। इसको कन्वर्ट टू फ्रैक्शन फॉर्म, ये भी सिंपल है। हमें क्या करना है, फिर से x इज इक्वल्स टू 0.252525, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 25 के ऊपर ऐसे बार है, 2525 रिपीट हो रहा है। इस बार हमें इसको मल्टीप्लाई करना 100 से। क्यों, क्योंकि हम 25 को बाहर लेकर के आएंगे। 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25.2525, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 100x आ गया, और इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 2 डेसिमल पॉइंट इधर से शिफ्ट हो जाएंगे। दो डेसिमल जो है वो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1 2। 1 0 से 1 बार शिफ्ट होता है, 2 0 से 2 बार शिफ्ट होता है, 3 0 से 3 बार, ठीक है। अब हम वही करेंगे, माइनस कर देंगे। 100x में से हम x को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 99x, लिख लो 99x, ठीक है। दूसरी तरफ हम माइनस करेंगे 25.25, एक सेकेंड, 252525 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2525, ये चलता रहेगा। में से माइनस करेंगे 0.2525 तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 25.0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 99, ओके। x की वैल्यू क्या थी, 0.2525। उसी तरह से अब वो इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 25/99। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है जो मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ, जो बहुत काम आएगा आपको। आपको ये इतना सारा स्टेप बिल्कुल भी फॉलो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। ये कैसे होने वाला है, वेरी सिंपल। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है वो लिखा हुआ है 0.a के फॉर्म में, जैसे हमने किया था ना, 0.33333 के फॉर्म में हमने किया था।
तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, a डिवाइडेड बाय 9, सिंपल। 0.3333 की वैल्यू क्या आई थी, 3/9 आई थी ना, तो यही मैं कह रहा हूँ a/9, सिंपल। उसी तरह से अगर 0.ab इस फॉर्मेट में नंबर है तो इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ab/99, सिंपल। हमने जब नंबर को कन्वर्ट किया था 0.2525 को 2525 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, 25/99, यही आया था ना। तो हमें ये सारा प्रोसेस करना ही नहीं है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ये हमें करना ही नहीं है। ये मैंने इसलिए करके बताया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब हमें सीधा शॉर्टकट लिखना है। शॉर्टकट क्या है, 0.a की फॉर्मेट में है तो हमें लिखना है a/9, ab की फॉर्मेट में है तो हमें लिखना है ab/99। मतलब कि जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल नंबर हमारे पास है ऐसे है वो 0.abcd जैसे कि 0.1234 1234, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ABCD डिवाइडेड बाय 9999, सिंपल। मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स हैं उतने ही 9 हमको नीचे यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक अपने को समझ आ गई। AB होगा तो AB/99, ABCD होगा तो ABCD/99, 9999, जितने नंबर्स उतनी बार नीचे 9। ये वाली ट्रिक है, इसको आप हमेशा याद रखिए, अपनी नोट्स की नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़े से इसको और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। एडवांस क्वेश्चन में क्या होने रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम हमारे पास नंबर है 0.4232323 ऐसे है, मतलब कि 23 के ऊपर बार है, ओके। तो हम इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। ये भी बेसिक से हमने स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। हमें भी यही करना है, यहाँ पर x एज्यूम कर लेना है, x इज इक्वल्स टू 0.42323, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4.2323 ऐसे बार, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सबसे पहले इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इस बार हम इसको 100 से नहीं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, माय मिस्टेक। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 423.2323, ये ऐसे चलता जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में माइनस कर देना, ठीक है। अगर हम 1000x में से 10x को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 990x, ठीक है। तो इस तरफ हम लिख लेंगे 990x। और अगर हम RHS को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 423.2323 माइनस में 4.2323, ये अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 419.0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 419। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 419 डिवाइडेड बाय 990। ये मेथड भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने नंबर को एज्यूम कर लिया x 0.423 बार, फिर उसके बाद हमने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 बाहर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 423 बाहर आ जाए। हमें क्या करना है, एक चीज़ जो यहाँ पर हमें सीखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें इससे लेसन लेना है कि हमने भाई ऐसा क्यों किया, वाई वी हैव डन सो मच दीज थिंग्स, ओके। पहली चीज़, हमें एक ऐसा हमें 2 ऐसे इक्वेशन बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीटिंग हो। 2 ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीटिंग में हो और कोई नंबर ना हो, एक्स्ट्रा नंबर कोई ना हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 एक्स्ट्रा था, तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली जिसमें 4.232323 हो गया, एक इक्वेशन हमने बनानी 423.232323 हो गया, ठीक है। हमने और राइट वो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, 10 से और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीज़न बिहाइंड दिस इज कि हमें
राइट हैंड साइड में दो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें 232323 ऐसे मतलब जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो डेसिमल के बाद रहे और कोई एक्स्ट्रा नंबर ना हो। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो जो भी रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं वो सारे आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 423 माइनस 4 419, 419 को 990 वो डिवाइड कर देंगे 990 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जब हम 0.4232323 बार को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 419 डिवाइडेड बाय 990। वेरी सिंपल। ये जो मेथड है इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। इसका भी शॉर्टकट बन सकता है, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट्स लिखेंगे तो क्या होगा ना, वो हमें याद नहीं रहेंगे। शॉर्टकट भी बन सकता है, आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो मत बनाइए, ठीक है। इसका शॉर्टकट फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बन सकता है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 0.ABCBCBC, ठीक है। अगर इस फॉर्म में वो नंबर है तो हम इसको कैसे करेंगे, ABC माइनस में A डिवाइडेड बाय 990। एक्चुअल में आया तो यही है ना। यहाँ पर नंबर क्या था हमारे पास, 0.42323 ऐसे था ना। तो ABC क्या हो गया, ABCBC ऐसे हो गया। तो हमारे पास क्या आया, ABC मतलब 423 माइनस में A क्या है 4, 990 क्या है हमारे पास, 419 डिवाइडेड बाय 990। हम इसका ऐसा शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, जितने ज़्यादा मतलब शॉर्टकट्स कुछ ही अच्छे लगते हैं, बहुत सारे अगर शॉर्टकट्स बना देंगे तो कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा कि हम कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, वो आपकी इच्छा है। आप इसको बस अपनी शॉर्टकट नोटबुक में जो आप नोट्स बनाओगे ना उसके अंदर इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सफ़र रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। अब उसके बाद हम एक 4 अलग अलग और तरह के नंबर पढ़ेंगे, जिसमें से हो सकता है आपको बहुत सारे आते भी हों। नंबर 1 जो हमारे पास रहने वाले हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आपको पता है। नंबर 2 जो हमारे रहने वाले हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास रहने वाले हैं प्राइम नंबर्स, और नंबर 4 हम स्टडी करेंगे कंपोजिट नंबर्स, ओके। आपने इन नंबर्स के बारे में पहले सुना भी होगा, आज हम और अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं बेसिकली 2 4 6 8 10। कई बार हम 0 को इंक्लूड भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते, तो हम उस डिस्कशन में जाएंगे नहीं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर हम लिखेंगे, इसकी फॉर्म होती है 2k और इसकी फॉर्म होती है 2k + 1, ठीक है। 2k और 2k + 1, बस आप इनको लिख लेना। इवन नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता है। 2 4 6 8 इन सबको इवन बोलते हैं, और ऑड नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हमने काउंटिंग लिखी ना, तो पहला तीसरा पांचवा छठा ये सारे हमारे पास आ जाएंगे ऑड नंबर्स। और इसी तरह से अगर हम लिखेंगे दूसरा चौथा और ऐसे ये वाले नंबर्स ही हमारे पास आ जाएंगे इवन नंबर्स, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑड और इवन नंबर्स हमको पता लग गया। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को स्टडी करने से पहले हमको एक और टर्म सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये दोनों टर्म स्टडी कर लेंगे, ये आगे भी हमारे पास काम आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ में। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ, लेटेस्ट नंबर इज 12। अब वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में 12 आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 12 आता है। तो ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 15, तो 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 3 5 और 15, ठीक है। 15 जो है वो इन 4 नंबर्स की टेबल में आता है। तो ये 1 3 5 और 15 ये क्या है, ये 15 के फैक्टर्स हैं, ओके। अब उसके बाद हम मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल क्या होता है,
मैंने फॉर एग्जांपल 3 लिखा, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होने वाले हैं? 3, 6, 9, 12, 15। बेसिकली हर एक नंबर जो फॉर्म 3 के की फॉर्म में है, के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। के को अगर हम 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। मतलब कि 3 की टेबल सिर्फ 30 तक नहीं, 30 के बाद अगर हम 33, 36, 39 लिखेंगे ना, तो वो भी इसका मल्टीपल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक टर्म्स है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी टेबल में वो एक पर्टिकुलर नंबर आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 की नंबर में 12 आता है, तो ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 1, 3, 5, 15 इन सब की टेबल में 15 आता है, तो 15 ये चारों नंबर 15 के फैक्टर्स हैं। दूसरी तरफ मल्टीपल क्या होते हैं? 3 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, या फिर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल 4, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होने वाले हैं? 4, 8, 12, या 4, 8, 12 भी छोड़ दो, थोड़ा और आगे चले जाओ। ठीक है, 64, 68 है ना, 100, 104, 108, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीपल्स और फैक्टर्स हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को अब हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स टेक अ डिफरेंट पेन। यस, ब्लू नहीं, ब्लू से तो हमने किया था, विल टेक नाउ पर्पल। ओके, तो अब हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को पढ़ेंगे। प्राइम नंबर सबसे पहले तो, ओके, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो होता है 1 और एक होता है द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ओके, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। कैसे? 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 5। 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 7। 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 11। इन दोनों के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 मैंने प्राइम नंबर्स में क्यों नहीं लिया? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जिसको आप एक इंपॉर्टेंट नोट बना करके लिखिए कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? कि जिसके 2 फैक्टर्स हैं, ना तो 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। अब 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं, तो 1 तो प्राइम नंबर में आएगा ही नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 2, ना कि 1। तो रिमेंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इज 2। ये आपको याद रखना है एनी हाउ। ठीक है, ये नोट्स के अंदर आप लिख लीजिए हमेशा, और याद रखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इनडायरेक्टली बोलेगा, ठीक है, कि डाटा इंटरप्रिटेशन में फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में वो हमें हिंट दे देगा कि दैट नंबर इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर हमको नहीं पता कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो हमने वो वाला क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 की जगह 1 ले लेते हैं, और 1 हमने जैसे ही एज्यूम किया तो हम ट्रैप में गिर जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ना कम ना ज़्यादा। ये हमेशा याद रखना है, प्राइम नंबर्स वो ना कम ना ज़्यादा। और 2 फैक्टर्स भी कौन से हैं, ये भी एक कंडीशन है। एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 2 के फैक्टर 1 2, 3 के फैक्टर 1 3, 5 के फैक्टर 1 5, 7 के फैक्टर 1 7 और 11 के फैक्टर 1 11। ऐसे ऐसे बहुत सारे वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्राइम नंबर के बाद हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ जाती है, जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, नाउ व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं
विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 से मेरा मतलब है कि मिनिमम 3, 2 वालों को तो हम प्राइम बोलते हैं जिसमें मिनिमम 3 फैक्टर्स जिसके हों, जैसे कि 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 4, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 6, 1 2 3 6, ये सब 6 के फैक्टर हैं। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 12 के हमने फैक्टर्स लिखे थे ना, 1 2 3 4 6 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर कंपोजिट हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप एज्यूम करना, एक और चीज़ आप अपने ऑब्जर्व करी होगी, वो क्या है कि कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये एक और हमने पॉइंट यहाँ पर निकाल दिया, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो वो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका फैक्टर हो गया 1, एक हो गया द नंबर इटसेल्फ, और एक हो गया 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही तो होता है इवन नंबर, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट में हमने मेजरली क्या सीखा, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या फिर मिनिमम 3 फैक्टर्स जिसके होते हैं। 2 वालों को हम प्राइम बोलेंगे, 2 से ज़्यादा वालों को हम कंपोजिट बोलेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर इवन, ठीक है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 1 एक कंपोजिट नंबर है। तो ठीक है, ये थी हमारी थ्योरी यहाँ तक की। और आप सबका जो होमवर्क है वो क्या है, होमवर्क मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। होमवर्क हमारा आज का जो रहने वाला है दैट इज़ √2 एंड √3 की वैल्यू आप सबको कमेंट्स में लिखनी है, ठीक है। और बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ओके। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख करके अपने डाउट्स को पूछिए। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करिए, और हम एक अलग से प्लेलिस्ट चला देंगे आपके डाउट्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।